किसी गैर मुस्लिम भाई से हमें नफरत नहीं करनी, हमें गैर मुस्लिम भाई से कोई गिला शिकवा नहीं। गैर मुस्लिम भाई बस उनका जुर्म इतना है कि वो अपने धार्मिक शास्त्रों को नहीं पढ़ते। हमने कहा था यही चंपारण में अभी कुछ दिनों पहले, उस गांव का प्रोग्राम अगर आप देखेंगे तो वहां 70% तकरीबन यादव और गैर मुस्लिम थे उस प्रोग्राम में। और उस प्रोग्राम में जो पिंडाल है, इस पिंडाल में वहां कारपेट बिछाया था, दरी वगैरह, उस दरी को बिछाने के लिए हमारे मुस्लिम लोग नहीं थे, बल्कि उस पूरे गांव के यादव लोग झाड़ू लगा लगा कर, यहां तक कि हमारी गाड़ी जो खड़ी थी वो यादव भाई के घर में खड़ी थी। यहां तक कि हमारा जो ड्राइवर था वो आदमी उनके दरवाजे पर जाकर बैठा, शायद चाय भी पिलाई, पानी पिलाया, बातचीत की। ये भाईचारा आज भी मौजूद है। चंपारण बहुत दूर नहीं है, मगरिबी चंपारण बगहा के अंदर एक प्रोग्राम था, अभी 10 तारीख के बाद मैं कर रहा, उनमें हम में कोई दिक्कत नहीं। शास्त्रों के अंदर बहुत सारे अहकामात वो हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया, मैं कुरान का ऑर्डर तो यह है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि सबसे आखिर ज़माने में अल्लाह के नबी को आखिरी नबी बना करके भेजा है। तो बिल्कुल सेम यही पैगाम है ना, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते, बहुनाम जन्मनामन्ते उदारा सर्व एवैते ज्ञानीतात्मेव मयमतम, उदारा सर्व एवैते ज्ञानीतात्मेव मयमतम। आस्तितः, मानो इस बात को, आस्तितः सर्व एवैते ज्ञानी, और जिसको मेरा ज्ञान होता है, जिस पर मेरी कृपा होती है, उसी को मैं अपना ज्ञान दिया करता हूं, ऐरों गैरों को नहीं। कोई होम मिनिस्टर है, पावर है, तो आप ये मत समझिए कि उस पर ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा नहीं है। वो तो अनपढ़ होते हैं बहुत से नेता लोग, वो इंटर को, 10वीं क्लास की परीक्षा कहते हैं कि 12वीं के बाद होती, ऐसे लोग चले जाते हैं वहां पर कुर्सी इख्तिदार पर। आप झूठ बोलने लग जाओ, आज आप सबसे बड़े नेता बन जाओगे। ईश्वर की कृपा उस पर होती है जो कौम के, समाज के लिए अच्छा काम करता है, भला करता है। अल्लाह जिसको चुनता है, ऐसे वैसों को नहीं चुनता, नबूवत के लिए अपने खास बंदों को चुनता है। खास जो बंदे होते हैं उनको चुना जाता है। अल्लाह तबारक व तआला झूठों को नहीं चुनते हैं और शराबियों को नहीं चुनते हैं। और जो हमारे कुरान पर एतराज करते हैं, अहादीस पर एतराज करते हैं, एक एक हदीस को उठा कर देखिए, एक एक कुरान की आयत को उठा करके देखिए। अगर आपको कहीं पर कोई ऐसा लगे कि नहीं यकीनन ये कुरान तो आज के ज़माने में बिल्कुल ख़तरनाक चीज़ है, तो बैन कर दिया जाएगा इस कुरान करीम को। लेकिन अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके हम ये बात कहते हैं, कुरान में ऐसे आदेश कहीं पर भी नहीं। एक जगह सवाल किया गया अभी यही आंध्र प्रदेश के अंदर में कुरान के ताल्लुक़ से कि मौलाना आपके कुरान करीम के अंदर बताइए कि बहुत अच्छी बात है, आपके कुरान करीम के अंदर बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन एक सवाल करता हूँ। उन्होंने सवाल किस पे किया था? उन्होंने सवाल एक आयत पे की थी, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल, इस पे की थी कि देखिए आपके नबी को अल्लाह कह रहा है कि नबी मुसलमानों को क़िताल पर उभारिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह कुरान आपका रोल मॉडल है? आपने एग्जाम्पल दिया कि इब्न सीना कुरान का हाफिज़ था। आपने कहा कि अबुल कासिम अज़्ज़हरावी ने दुनिया का दूसरा तरीक़ा ऑपरेशन को लॉन्च किया है, ये भी कुरान पढ़ने वाला था। आप फिर कैसे कहते हैं कि अम्मार बिन मूसली, अबुल कासिम अम्मार मूसली, ये दुनिया का सबसे पहला आई सर्जन था, आँखों का ऑपरेशन करने वाला। आप कैसे कह सकते हैं कि अबू मंसूर बगदादी, ये आयुर्वेदिक दवाई की जिसने खोज की। आप कैसे कह सकते हैं कि मौलाना अबुल कासिम अबू बकर बिन ज़करिया अर्राज़ी, जिसने चेचक का इलाज किया, इलाज की शुरुआत की, अल्कोहल जिसने बनाया है, ये कुरान पढ़ने वाले हैं। तो और कुरान में तो आपका तशद्दुद की तालीम दे रहा है आपका कुरान। हमने जब ये सारी चीज़ें साइंस में बताया कि ये साइंटिस्ट थे, ये महान थे, और दुनिया का सबसे बड़ा राइटर इब्न खुल्दून, इससे बड़ा राइटर नहीं, हिस्ट्रिकल राइटर, कुरान पढ़ने वाले, सबसे बड़ा फ़लसफ़ी इमाम गज़्ज़ाली, और सबसे बड़ा मैथमेटिशियन कौन? सबसे बड़ा इल्म रियाजी, मैथ को उर्दू में हिसाब और रियाजी बोलते हैं, कौन? इब्न बाजा। ये लोग थे। हिबतुल्लाह, दुनिया का सबसे बड़ा जियोलॉजिस्ट। हमने कहा सब कुरान पढ़ना जानते थे, तो शायद उसको ये बात लग गई होगी। उन्होंने कहा कि मौलाना
अब एक बात बताइए, आप ही बोल रहे हैं कि ये इतने बड़े महान बने कुरान पढ़कर, और आपके कुरान में है या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल, ए नबी मोमिनों को क़िताल पर उभारिए। जो किताब दंगा कराने पर, जो किताब लोगों को लड़ाने की बात करता हो, वो किताब पढ़कर इतने महान इंसान कैसे बन सकते हैं? इब्न हैसम कैसे बन सकता है? जाबिर इब्न हय्यान कैसे बन सकता है? दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल इंजीनियर कौन? सबसे पहला मैकेनिकल इंजीनियर का नाम अहमद बिन मूसा शाकिर। दुनिया के सबसे पहला सिविल इंजीनियर कौन? कुरान पढ़ने वाला अबू अब्बास हातिम जफरी, ये नाम है। बताइए, दुनिया का सबसे पहला ट्रांसलेटर, दुनिया की पुरानी किताबों का ट्रांसलेट करने वाला कौन? खालिद बिन यजीद, अमीर मुआविया के पोते। सहीफ़तुल कुबरा, सहीफ़तुस सुग़रा, इन्होंने किताब लिखी। मैकेनिकल इंजीनियर ने किताब लिखी कौन? अहमद बिन मूसा शाकिर ने इल्मुल हैल। अबुल कासिम ज़हरावी को आज भी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इनका नाम अल बकीस अल बुकसीस नाम लिया जाता है, इनमें पढ़ाया जाता है। कौन थे लोग? कुरान पढ़ने वाले। तो उन्होंने एतराज़ किया कि मौलाना कैसे इतने महान हो सकते हैं ये लोग, जैसे कि जबकि आपके कुरान में तो तशद्दुद की तालीम है। अगर हम कहते, अगर वहाँ तफसील हम बयान करते, अगर उनको कहते कि नहीं कुरान करीम में, कुरान करीम का आगे पीछे कुछ है, डायरेक्ट आप उस आयत को मत लीजिए, कुछ आगे पीछे ज़रूर। हमने उनसे पहले हमने कहा कि देखिए, कभी कभी ऐसा होता है लड़ना झगड़ा करना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। बोला कैसे? हमने कहा पढ़िए श्रीमद् भगवद गीता। गीता पढ़कर हमने उनको बताया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाशे किम कुरुवत संजया। मेरे हिंदू भाई तक आवाज़ पहुँचती हो तो गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा पैगाम। कुतस्तवा कश्मलिदम विश्वे समुपस्थितम अनार्य जूष्टम कीर्ति कीर्ति कर्मजुना शुद्रो हृदय दौर्बल्यम। हमने कहा कि आपके इस एतराज़ का जवाब यहाँ पर क्या है? इसमें यह है, एक महाभारत एक जंग होती, उस महाभारत जंग में आपस की लड़ाई, ख़ानदान की, गैर की नहीं, ख़ानदान की, कौरव पांडु की। मैं ये वाक़या बता करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। जो अगले मुक़र्रिर हैं उनको बुलाइए, चूँकि 2 बज चुका है। 2 बजे के बाद, 12:30 बजे के बाद तकरीर लोग सुनते नहीं हैं, तकरीर खिलाया जाता उनको, खाओ, नींद का खुमार रहता है ना। ये इधर इतने लोग इसलिए बैठे हुए, सब मोबाइल वाले हैं। सबसे ज़्यादा भारत में इतनी जगह जाना होता है, सबसे ज़्यादा मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड करने वाले हमारे सीमांचल में, हमारे सीमांचल में भी कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। चलिए खैर, अल्लाह आप लोगों से दीन का काम ले ले, लेकिन थंबनेल उल्टा पुल्टा बनाइए मत, मुअज़्ज़ब अंदाज में थंबनेल बनाइए, ढंग से डालिए। अगर हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो कभी ऐसा होता है कि एकदम नंगी तस्वीरें लगा देते, एक तरफ मौलाना अब्दुल्ला का लगा देते हैं। अब कोई भी आदमी खट से जा कर के उसको देखेगा नहीं। व्यूअर्स बढ़ाने के लिए आप इस तरह का थंबनेल बनाएंगे, ये गैर मुहज़्ज़ब होगा, इससे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। वो किसी ने एडिटिंग की है ना, एक तरफ मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, एक तरफ योगी जी पढ़ रहा हूँ, अटक रहे हैं कहीं पे, निर्वनकलम ऐसे कुछ पढ़ रहे हैं, वो अटक रहे हैं। और एक तरफ मैं पढ़ रहा हूँ, किसी तकरीर में पढ़ा हूँ, हम पढ़ते जा रहे हैं, एक ईश्वरवाद पे पढ़ते जा रहे हैं, प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, आखिरत के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, हम अटक नहीं रहे हैं। तो किसी ने एडिटिंग की। कई आदमी फ़ोन करके बोलते हैं मौलाना आप दोनों का डिबेट कहाँ हुआ था? हमने कहा अरे वो एडिटिंग है, वो एडिटिंग है, मेरी अलग तकरीर को उसके साथ जोड़ दिया है कहीं पे। बड़े बड़े आदमी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए वो प्रोफेसर, बाद में पता चला कि वो मैं हूँ। स्पेशल ट्रीटमेंट फिर हमको आप ही है मौलाना, वो जो योगी जी के सामने में पढ़ रहे हैं मंत्र श्लोक। हमने कहा कि सर मंत्र सामने में नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, वो किसी यूट्यूबर की ये शरारत है, उसने एडिटिंग की है, एड किया मिला करके।
आज तो कुछ से कुछ कर देते हैं, किसी की गला काट के किसी का गला लगा देते, किसी का हाथ पैर काट के किसी चूहा बंदर का लगा देते। तो बैरक है। तो ये टाइम ऐसा है 2 बजे का, 12-1 बजे के बाद में फिर लंबी तकरीरें नहीं होती। आप लोग बैठे हैं तो बोल पा रहा हूँ। तो ये वाक़या बता करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। तो पता है कितनी अच्छी बात है, देखिए। तो हमने उनको कहा, हमने कहा कि आप या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल, ए नबी मुसलमानों को कत्ल करने पर उभारिए। बज़ाहिर तो लग रहा है कि बहुत गलत आदेश है कुरान का, लग रहा है बज़ाहिर, लेकिन सेम यही पैगाम कहाँ? श्रीमद् भगवद गीता। देखिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा, कौरव पांडु 2 तरफ, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडु। पांडु 5 भाई, उनका बड़ा जो था अर्जुन था, बहुत ईमानदार। लेकिन जब लड़ाई होने लगी तो अर्जुन बैक वक्त he decided to put down his bows and arrows। उसने ये फैसला किया कि मैं मुकाबला नहीं करूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? इसलिए कि सामने में मेरे चचेरे भाई, मेरे सौतेला भाई, सामने में मेरे गुरु है, सामने में मेरे कजिन्स हैं, सामने में मेरे फुफेरे भाई हैं, ये सब लोग हैं सामने में हमारे, कैसे हम लड़ाई कर सकते हैं? हम नहीं लड़ाई करें। उसके बाद देखिए होता क्या, जंग ख़त्म हो जानी चाहिए, जंग ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद आसमान, उसके बाद फौरन वहाँ पर कृष्ण जी आते। कृष्ण जी कौन? विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण जी। कृष्ण जी ने आकर कहा, कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम कीर्ति कर्मजुनः। ए अर्जुन, तुमने हथियार क्यों डाल दिए? क्या तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो, या तुम अपने आप को अक्लमंद समझते हो? तुम इनसे नहीं लड़ोगे, तुम स्वर्ग कैसे जाओगे? उन्होंने कहा कि मैं लड़कर कैसे जा सकता हूँ, अपनों का खून बहाकर मैं स्वर्ग नहीं जा सकता, अपनों से मुकाबला करके मैं जन्नत नहीं जा सकता, मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। श्री कृष्ण जी यानी परमात्मा कह रहा है, कौन? खुदा कह रहा है। कृष्ण जी उस वक्त का खुदा, अकॉर्डिंग टू द हिंदू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन नहीं, आई डोंट एग्री दिस कॉन्सेप्ट। हम इसको नहीं मानते, एग्री नहीं करते। अलबत्ता अकॉर्डिंग टू द हिंदुइज्म, हिंदू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द श्रीमद् भगवद गीताज श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा श्री कृष्ण जी ने साफ लफ्जों में, ए अर्जुन क्यों बैठ गए तुम मैदान कारज़ार में? तुम उठो उठो, शुद्रो हृदय दौर्बल्यमा, हृदय दौर्बल्यम, दिल को मजबूत करो और हथियार उठाओ और मुकाबला करो इनका सामने। अगर ये जिंदा रहेंगे तो ये तुम्हारा खात्मा कर देंगे, तुम्हें मिटा देंगे। इसीलिए इनका खात्मा करो, इनका खात्मा करना, इनका मुकाबला करना ज़रूरी है। ये इस ज़मीन पर रहेंगे तो ये राक्षस हैं, ये इंसान नहीं है। और राक्षस का खात्मा करना ये इंसान की जिम्मेदारी होती। मैं हूँ परमात्मा, मैं कृष्ण हूँ, मैं विष्णु का 8वां अवतार हूँ, मैं विष्णु हूँ। इसलिए कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता के हेतु ब्रह्मगति स्थान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषः। ये श्लोक से हैं, हकीकत मबनी पर हकीकत है, हकीकी बात वाज़े की गई है इसके अंदर। उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा हूँ, मेरी विशेषताएं हैं, इसलिए मैं ऑर्डर देता हूँ, उठाओ तुम तलवार, तुम बैठो मत और ख़ात्मा करो तुम अपने कज़न्स का, ख़ात्मा करो तुम उधर दुर्योधन का, जो तुम्हें लूटते हैं, तुम्हें मारते हैं, तुम्हें सोई की सुई के नोक के बराबर ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है, उनका ख़ात्मा करो। हमने कहा कि ज़रा भाई बताओ आप क्या समझते हैं इस जंग को? बोला ये जंग तो बिल्कुल ठीक थी, श्री कृष्ण जी की निगरानी में लड़ी गई थी। हमने कहा कि जब सामने राक्षस हो तो श्री कृष्ण जी भी मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? महाभारत के मैदान में अर्जुन की मदद की गई। अब बताओ ज़रा ईमानदारी से, जैसे वहाँ पर दुर्योधन था वैसे ही अल्लाह के नबी के ज़माने में यहाँ अबू जहल, उत्बा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा के चेले थे। अबू लहब था, अबू लहब की बीवी थी
और भी बहुत सारे ऐसे कुफ्फार मक्का थे जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गले में, उनके सर पर ऊंट की ओजड़ियां डाल दिया करते थे। एक तरफ अबू लहब का घर था, दूसरे तरफ जनाब आपको पता होना चाहिए उक़बा इब्न अबी मुईत का घर था। यानी दो पड़ोसी, एक तरफ चचा है, एक तरफ एक दूसरा दुश्मन है। अल्लाह के नबी का घर बीच में है, दोनों तरफ से कभी कूड़ा डाला जाता था, कभी परेशान करने के लिए पानी डाल देते थे, कभी घर के बाहर रास्ते में कांटे बिछा दिया करते थे। अब बताओ, उनको बर्दाश्त किया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आपने 13 साल तक उनके जुल्म सितम को बर्दाश्त किया है। जब आप मक्का गए, जब वहां पर दुर्योधन के खात्मे के लिए, उनके राक्षसों के खात्मे के लिए जब कृष्ण जी अर्जुन को कह सकता है